अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़िदा हुसैन। मोबाइल फ़ोन आज हर एक की बुनियादी ज़रूरत है और हर टाइम इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया जाता है ये डिपेंड करता है आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की ज़रूरत पर, आप लोगों के काम पर। लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका जो नेक में प्रॉब्लम आते हैं, आपके नेक के बैक साइड में आपको पेन स्टार्ट हो जाता है और आपकी ख़ास तौर पर पोजीशन ख़राब हो जाती है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका हेड जो है वो स्पाइन की अलाइनमेंट छोड़ रहा है और आपको नेक में पेन होना स्टार्ट हो गया है और किस तरह से इसको हम कवर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नेक का इशू आता है, फॉरवर्ड हेड, मैं इसका नाम रख लेता हूं ताकि आप इसको वीडियो के एंड तक इसको समझने में आपको आसानी हो कि हेड हमारा फॉरवर्ड कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है और फिर हमें मसला हमारी नेक में क्यों आता है, फिर हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आता है। तो फॉरवर्ड नेक आपका इस तरह से होता है कि अगर हम ज़्यादा देर तक मोबाइल को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्पाइन की अलाइनमेंट है उससे हेड फॉरवर्ड हो गया है। जितना स्पाइन से आपका हेड फॉरवर्ड होता जाएगा उतना आपकी नेक पर लोड ज़्यादा पड़ता जाएगा। यानी आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपकी स्पाइन के ऊपर हेड है, इट शुड बी ओवर देयर, अगर ये 1 इंच आगे जाएगा तो 10 पाउंड तक स्पाइन पर बैक साइड में इसका लोड पड़ेगा। 1 इंच अगर फॉरवर्ड होता है ये, तो आप देखें कि अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम 3-4 इंच आगे निकल गए हैं स्पाइन से। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट होता है, आप देखें एक हड्डी सी निकली होती है, यहाँ से नेक को यहाँ तक ये आपका सर्वाइकल एरिया है जिसकी शक्ल अगर मैं इधर मुड़ा हूँ तो इसकी शक्ल इस तरह की है। अब अगर ये वाले मसल्स को हम और आगे ऐसे कर देंगे तो सोचें कि ये जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं नेक के, ये टाइट हो जाएंगे, वीक भी हो जाएंगे और ये लेंथन हो जाएंगे। अब ये वापस नहीं हो सकते, यानी जिस जगह से ये आए थे एक्चुअली वहाँ नहीं है। तो जब स्पाइन से हेड की पोजीशन आगे निकलेगी तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। हम 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल सी हैं, आप कहीं भी होंगे तो वो कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को उससे पहले कि ये क्योर ना किया जाए, इतना बढ़ जाए, हम इसको इधर ही कवर कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन का यूज़ हम ना तो छोड़ने वाले हैं, लेकिन हम अपनी हरकतें अगर सीधी कर लेंगे तो इसका इस्तेमाल भी अच्छा रहेगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। पहली एक्सरसाइज हमारी है चिन टक। चिन, चूँकि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अगर इसको यूज़ करते हुए सारा कुछ हम इधर से प्रोटेक्ट कर गए हैं और नेक हमारा आगे की तरफ फेस लेके चले गए हम, तो इसको हम री-एजुकेट करेंगे कि जहाँ इसकी पोजीशन नेचुरली थी वहाँ आएगी। तो चिन टक में एक्सरसाइज क्या है कि आप सिंपली खड़े होंगे, मैं ये मोबाइल रख देता हूँ, ये आप रख लें। ये चिन इस तरह से है, अगर हमारी काफ़ी पता नहीं कब से है, अब इसको अगर हम वापस लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा शोल्डर, स्पाइन जो मैंने अभी आपको बताया था, प्लस मेरा हेड वापस अपनी जगह पर मैं लेके आ रहा हूँ। इसको 5 से 10 सेकंड तक इस तरह से होल्ड करेंगे तो ये वाले आपके जो इसके नेक के बैक साइड के हैं, इसको कैपिटिस मसल्स का एक ग्रुप बोलते हैं, वो कैपिटिस लॉन्गस है और साथ ही में लेवेटर स्कैपुलाe है, आपका जो सुपरफेशियल मसल्स हैं, आपके अपर ट्रेपीजियस है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो री-एजुकेट करेंगे कि वो वापस अपनी जगह पर चली जाएंगी। 2018 की फिज़िकल थेरेपी की एक स्टडी है कि अगर आप इसको री-एजुकेट करें तो आपकी सर्वाइकल के बैक वाले मसल को स्ट्रेंथन करने से आपकी पोजीशन भी अच्छी होती है और आपका हेड आपकी स्पाइन के ऊपर आ जाता है जहां का ये ओरिजिनली है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है वॉल एंगल। ये हम यहीं पर कर लेते हैं, मैंने इसलिए दीवार के करीब खड़े होकर किया ताकि आपको भी साथ में ही बता दूं। वॉल एंगल करने से क्या है कि ये 2020 की एक स्टडी है, इनकी स्पाइन जर्नल है, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसको री-एजुकेट करते हैं कि आप वॉल एंगल करेंगे, रिट्रैक्ट करेंगे, स्कैपुलर रिट्रैक्शन जो है ये हेल्प देती है आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को और स्पाइन ज़ाहिर है हेल्प देगी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। तो अगर हम इसका जो वॉल एंगल है, सिंपल सा है, कोई इतनी मुश्किल काम इसका नहीं है, वॉल के साथ आप खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके शोल्डर्स, हेड और हिप का एरिया दीवार के साथ, वॉल के साथ अटैच रहेगा। अब मैं चूँकि सामने हूँ, शायद वहाँ से फिर देख नहीं पाएंगे आप। तो मैंने सब चीज़ें टच कर दी हैं। कुछ लोगों को ज़ाहिर है जो स्टार्ट में होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो हो पाए, लेकिन अगर हम इसको वापस जाते हैं तो हम
अपने आर्म्स की डब्ल्यू शेप बनाते हैं। कोशिश करें कि आपकी एल्बो है, ये हैंड्स इसके साथ रहें, सर भी साथ रहे, शोल्डर भी साथ रहे, ठीक है। अगर आप इस तरह से रहते हैं, स्टार्ट में हो सकता है कि जाए ना, लेकिन आप मिमिक करें, आप उस तरह की शक्ल बनाने की कोशिश करें, तो डब्ल्यू से आप अपने आप को वाई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट वॉल के साथ रहेगा, एल्बो भी और हाथ भी। स्टार्ट में हो सकता है कि ये ऐसा ना हो, लेकिन आप इसको ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। जब आपका ये वाई शेप बन जाएगा, फिर उसको वापस लाएंगे आप और डब्ल्यू तक, ये आप 5 to 10 टाइम करेंगे तो ये स्कैपुलर रिट्रैक्शन भी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ से आप ओपन हो जाएंगे, ये जो पैक माइनर के मसल्स हैं ये थोड़े से इंप्रूव करेंगे, बेहतर कर लेंगे, और बैक की स्कैपुलर रिट्रैक्शन जो है वो आपको इस काबिल बना देगी कि आप अपनी वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है थोरासिक एक्सटेंशन। थोरासिक आपका वो एरिया होता है जिसमें आपके या रिब केज पूरा है, यानी जहां मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक हड्डी सी आपकी निकली हुई है बाहर, यहां से यहां तक, तो ये तो था आपका सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल वर्टिब्राई, ये सारे लोग कहते हैं। और इससे नीचे जहां तक आपका रिब केज है, ये पूरा पसलियों वाला जो वो पूरा एक केज है बना हुआ, इस पर जो है ये आपकी थोरासिक है। अब जब हम इस तरह से करके ज्यादा देर तक मोबाइल यूज करेंगे तो थोरासिक केज, चूंकि उसकी शक्ल इस तरह की थी जैसे सर्वाइकल की इस शक्ल की थी, अब ये और आगे मुड़ जाएगा, चूंकि हम यहां से आगे चले गए थे तो उसको भी मुड़ना पड़ा। इसकी एक्सटेंड, इसको वापस लाने के लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हुए हों तो भी, और मैं खड़े करके आपको बता देता हूं कि आप अपने हाथ पीछे इस तरह रखेंगे और एल्बोज को पीछे की तरफ ले जाएंगे और चेस्ट को अप करेंगे, चेस्ट को अप करेंगे, एल्बोज को पीछे लेके जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, यानी एक आमतौर पर जिस तरह से हम अंगड़ाई लेते हैं ऐसे करके, ये भी है एक तरीका, और ये ज़रा ज़्यादा सेफ है कि ये आपके इस एरिया को खोलता है, ओपन करता है इस तरह से। तो अगर ये भी आप 5 to 10 टाइम करेंगे तो आपका थोरासिक केज ओपन होगा। याद रखें, थोरासिक केज या ये जो इसकी प्रोट्रैक्शन वाली शक्ल है, जब आप ये करते हैं तो ये इतनी ओपन होती है कि आपके सांस लेने में आपको बड़ा अच्छा लगता है, वरना तो आपको लगता है जैसे दम घुट रहा है किसी चीज़ की वजह से। एक्चुअली वो हमारी अपनी हरकतें हैं जिनकी वजह से ऐसा हुआ है, ये कोई बीमारी या मसला नहीं था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्कैपुलर रिट्रैक्शन। चूंकि ये प्रोट्रैक्शन है, वैसे टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो ये रिट्रैक्शन है, यानी इसकी इस तरह से अपने शोल्डर्स को मोड़ना। तो स्कैपुला, चूंकि ये वाली हमारी हड्डियां होती हैं, शोल्डर ब्लेड जिनको हम कहते हैं, तो ये इस तरह करने से तो जाहिर है ये आगे हो गए हुए हैं, अब इनको भी हमने री एजुकेट करना है कि वो वापस पीछे जाएं। तो स्कैपुलर रिट्रैक्शन में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं, आप सिंपली यही करेंगे अगर वो डब्ल्यू की शक्ल में खाली खड़े होके, तो भी हो जाता है। आप कोई रेजिस्टेंस बैंड ले लें या कोई भी फोर्स ले लें जिसको आप अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे पीछे, तो ये भी स्कैपुलर रिट्रैक्शन होगी। ये 2021 की इलेक्ट्रोमायोग्राफी की एक स्टडी में ये वाली एक्सरसाइज उन्होंने कहा कि आपकी स्पाइन और फॉरवर्ड हेड की री एजुकेशन के लिए या उसको वापस अपने जगह पर लाने के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में रह जाता है कि ये तो हमने सारी स्ट्रेंथनिंग की और बैक वाली एक्सरसाइजेज की हैं, अब हम कुछ स्ट्रेचेस कर लेते हैं। स्ट्रेच करने के लिए हम एक स्ट्रेच एंड में, जो आपकी ये 4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको पहले बताई है, वो करने के बाद एंड में आप इसका स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका स्ट्रेच बड़ा सिंपल सा है, मैं बैक साइड पर मुड़ रहा हूँ और अपना हाथ यहाँ लेके जा रहा हूँ, इससे दूसरे वाले स्ट्रेट हाथ को मैं यहाँ से पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हूँ, यानी इस साइड लेके जाऊँगा मैं, और जिधर मैंने इसको पुल किया उसी साइड पर मैं अपनी नेक को टिल्ट कर दूंगा। जब आप करेंगे तो आपको अगर तो ये टाइट हुआ आपका लेवेटर स्कैपुला, तो ये बहुत ज़्यादा पेन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना आप इस हाथ को इस तरफ लेके जाएंगे, साथ में ही आप हेड भी लेके जाएंगे, और तकरीबन 45 डिग्री पर, यानी अगर मैं यहाँ हूँ तो थोड़ा सा इधर, यानी बिल्कुल सीधा भी नहीं, 90 डिग्री वाला नहीं है, सेंटर में अगर इसको मैं टिल्ट करूंगा तो आपको एग्जैक्ट लगेगा कि ये चीज़ मेरी जो है स्ट्रेच हो रही है। एक्सरसाइज के एंड में आप इस स्ट्रेच को ऐड करेंगे जो 15 से 20 सेकंड तक जाएगा, और इस स्ट्रेच के बाद आप अपना रूटीन का काम करेंगे।
वैसे रूटीन में कोशिश करें कि आप अपने हेड को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि जितना ये आगे जाता जाएगा ये बाद में वापस नहीं आता, मुश्किल पैदा हो जाती है। आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1.5 महीने में आप अपनी पोजीशन को वापस ले आएंगे, और आइंदा के लिए भी आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नेक को आगे करके ले जाएंगे, चूँकि ये आपकी स्पाइन और इसकी अलाइनमेंट ख़राब करेगा। इसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है।